हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कृषि एवं पशुपालन का पार्ट 3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। उसमें मैच करना है। काला नमक चावल कहाँ पर पाया जाता है? सिद्धार्थनगर में। देसी घी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? औरैया। और आंवला प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ ही करता है। और केला फाइबर या केले से बने उत्पाद के लिए कुशीनगर प्रसिद्ध है। वो ये इनके ओडीओपी भी हैं। ठीक है, ओडीओपी। ओडीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी 2018 को शुरू की थी। 24 जनवरी को क्यों शुरू की? 24 जनवरी क्यों? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसलिए। तो देखते हैं इसमें काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, ए का थर्ड हो रहा है और बी का सेकंड, सी का 1 और डी का 2। औरैया का ओडीओपी क्या है? देसी घी। और आंवला प्रतापगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध। और केला फाइबर या केले से बने उत्पाद कुशीनगर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से संबंधित और फैक्ट भी जानते हैं, जैसे कि लखनऊ में एक इंपोर्टेंट लेक पाई जाती है जो परीक्षा में पूछी गई है, करेला झील। ये कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में। ये फैक्ट आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। इसके अलावा लखनऊ के जो आसपास के जिले हैं उन्हें मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार क्या बना रही है? एससीआर। एससीआर की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट कैपिटल रीजन। तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं वो आपको याद करने, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जिला एससीआर में नहीं आता है। जिस तरीके से एनसीआर होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार एससीआर बना रही है, स्टेट कैपिटल रीजन। तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? लखनऊ शामिल हो जाएगा सबसे पहले। तो उसके बाद बाराबंकी, यानी जिनकी सीमाएं लखनऊ से स्पष्ट होती हैं वो लगभग सभी जिले इसमें हैं, बाराबंकी। उसके बाद है रायबरेली। ठीक है, देन उन्नाव। उसके बाद है हरदोई और सीतापुर। तो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये एससीआर का भाग हैं। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 2017 में किया गया था, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? 2017 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था किसानों की आय को दोगुना करना 2022 तक। तो पता है आपको किसानों की आय दोगुनी हो चुकी होगी। खैर, पार्ट ऑफ जोक। तो किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से इस कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था 2017 में। ठीक है ना, तो इसका यही है। और कृषि कार्यों एवं उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा रेशम पालन आदि में संबंधित विषयों के समन्वय शामिल थे। मुख्य रूप से इसका कार्य था किसानों की आय को दोगुना करना। और इसका गठन कब किया गया? तो 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश, ये कथन सही है। भारत का उत्तम दुग्ध उत्पादक उत्तर प्रदेश है, ये भी ठीक है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है क्या? नहीं, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश चावल उत्पादन में सेकंड स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और किन किन उत्पादों में प्रथम स्थान पे है? तो गेहूं उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, आलू उत्पादन में, इन तीनों प्रोडक्ट में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। और गेहूं का तो उत्तर प्रदेश सरप्लस प्रोडक्शन करता है। ठीक है ना, तो फैक्ट आपको याद रखने। अच्छा, एक सवाल और है यहाँ पे, एक फैक्ट और है कि भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादक कौन सा देश करता है? तो भारत करता है। जो अभी नवीनतम डाटा आया उसके अकॉर्डिंग भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, सबसे अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये 2014 अधिनियम के तहत की गई थी, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, उसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने नहीं दिया तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस भी करूंगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? ठीक है, 2025 तक, दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और उसका डिस्ट्रिक्ट भी लिखना किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो एक जिला एक उत्पाद योजना यानी कि ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये कब शुरू की गई थी? 2018 को, 24 जनवरी 2018 को ये योजना शुरू की गई थी। ये फैक्ट भी याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है। तो लहसुन कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है? मैनपुरी में। उसके बाद प्याज के लिए गाजीपुर, गाजीपुर जिसे काशी की बहन भी कहते हैं, ठीक है, गाजीपुर का उपनाम है काशी की बहन। मिर्च के लिए क्या हो जाएगा? देवरिया। और गाजीपुर और देवरिया इन दोनों की सीमा किस राज्य से स्पर्श होती है? बिहार राज्य से। और हल्दी के लिए ललितपुर। अच्छा, हल्दी का जो उत्पादन वो ललितपुर में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि ललितपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का भाग है और बुंदेलखंड की जो मिट्टी है वहां पर हल्दी का ही उत्पादन होता है, ठीक है। तो हल्दी का उत्पादन ललितपुर में क्यों हो रहा है? क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र का भाग है और ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसकी सीमा सिर्फ एक जिले से स्पर्श होती है, झांसी से। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर हो रहा है। ए का सेकंड ऑप्शन बी इसमें मैच हो रहा है। प्याज के लिए गाजीपुर है और मिर्च के लिए 4, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 बोला है, निम्न राज्यों में कौन ड्रिप वेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो इसमें सर्वोच्च है उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में ही हो रही है ड्रिप वेल के माध्यम से, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि कुल कितनी सिंचाई होती है ड्रिप वेल के माध्यम से, तो लगभग 75% सिंचाई ड्रिप वेल के माध्यम से ही होती है, ठीक है। 75% सिंचाई नलकूपों के माध्यम द्वारा की जाती है। ड्रिप वेल का अर्थ है नलकूप, ठीक है, एक बार लिख देते हैं इधर, नलकूप के माध्यम से लगभग 75% सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है, 75%। और ये 2019 का डाटा उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? तो परंपरागत भूमि मापन की इकाई बीघा है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर सी हो जाएगा। और लगभग एक बीघा में कितने बिस्वा होता है? तो एक बीघा बराबर लगभग होता है 20 बिस्वा, ठीक है। ये परंपरागत मापन इकाई है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नोट। तो इसमें देखते हैं IGFRI, ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। IGFRI झांसी में स्थित है। अच्छा, IGFRI की सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद ये झांसी में स्थित है, ऑप्शन डी इसमें राइट है। उसके बाद है IVRI, जो कि इज्जतनगर बरेली में दिखा रहा है। तो IVRI की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर बरेली में ही स्थित है। उसके बाद है ऑप्शन बी IIPR कानपुर। तो IIPR क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च, तो ये कानपुर में ही स्थित है। ऑप्शन बी भी इसमें राइट है। उसके बाद ऑप्शन ए है IIVR कानपुर। तो IIVR का अर्थ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो ये कानपुर में स्थित नहीं है। ये कहां पर स्थित है? बनारस में स्थित है ये, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बनारस में स्थित है IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें भी बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे UPCAR लखनऊ में स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। अच्छा, UPCAR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद है IARI। IARI क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद दिया गया IVRI, तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यही डिस्कस किया था। IVRI कहां पर स्थित है? वाराणसी में, ठीक है, यानी बनारस या वाराणसी या काशी, जो भी बोले आप इसे, तो ये वाराणसी में स्थित है IVRI। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। उसके बाद है NDRI करनाल, ये हरियाणा में स्थित है। NDRI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है।
तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है। तो ये इज्जतनगर बरेली में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, बरेली के बारे में बात करें तो बरेली का हम ओडीओपी डिस्कस करेंगे और यहाँ के मुख्य उत्पाद क्या है वो डिस्कस करेंगे, इसका उपनाम क्या है बरेली का वो भी सब यहाँ पे फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो ओडीओपी क्या होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। तो बरेली का ओडीओपी है जरी जरदौजी एवं बांस उत्पाद। ठीक है, जरी जरदौजी एवं बांस उत्पाद इसका ओडीओपी। इसके अलावा ओडीओपी इसके और भी हैं, जैसे कि सोनारी उद्योग, सोनारी उद्योग भी इसका ओडीओपी है, और लकड़ी के उत्पाद। ठीक है, ओडीओपी आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के पता होने चाहिए। ओडीओपी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है उत्तर प्रदेश की परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ओडीओपी से सवाल बनते हैं। तो बरेली का ओडीओपी क्या है, जरी जरदौजी बांस उत्पाद, सुनारी उद्योग एवं लकड़ी के उत्पाद। इसके अलावा बरेली का उपनाम भी पता होना चाहिए, इसके उपनाम क्या क्या है। तो बरेली को हम सुरमा नगरी भी बोलते हैं, सभी को पता होगा ये फैक्ट। तो खैर सुरमा नगरी भी बरेली को बोलते हैं। इसके अलावा इसे बांस नगरी भी बोलते हैं, ये शायद नहीं पता हो लोगों को, तो इसे बांस नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे बांस नगरी भी बोलते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से उद्योग प्रसिद्ध हैं, तो दिया सलाई उद्योग यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा कत्था उद्योग प्रसिद्ध है, और बेंत एवं छड़ियां, बेंत एवं छड़ियों का निर्माण सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है, तो बरेली में होता है। तो यहाँ के उद्योग एक बार फिर से बताते हैं, दिया सलाई उद्योग, कत्था उद्योग, बेंत एवं छड़ियां। इसके अलावा एक बरेली से इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फैक्ट, कि बरेली में उत्तर प्रदेश का मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर कहां पर होता है, तो बरेली में। ये फैक्ट आपको याद रखना है, मिनिमम टेम्परेचर बरेली में होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है। बरेली का ओडीओपी क्या है, जरी जरदौजी बांस उत्पाद, सुनारी उद्योग एवं लकड़ी के उत्पाद। बरेली का उपनाम क्या है, इसे सुरमा नगरी या बांस नगरी भी बोलते हैं। और बरेली में उत्तर प्रदेश का मिनिमम टेम्परेचर पाया जाता है, यानी कि सबसे कम तापमान वाला जिला कौन सा है, तो बरेली है। इसके अलावा बरेली के और भी उद्योग प्रसिद्ध हैं, जैसे दिया सलाई उद्योग, कत्था उद्योग और बेंत एवं छड़िया उद्योग। क्वेश्चन नंबर 54 बोला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो अन्ना प्रथा ये कहां पर पाई जाती है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और अन्ना प्रथा ये क्या है, तो अन्ना प्रथा बुंदेलखंड क्षेत्र में जो पशु होते हैं, दुधारू पशु होते हैं, जब वो दूध देना बंद हो जाते हैं तो किसान उन्हें छोड़ देता है खेतों में। तो इससे क्या होता है, उससे वो फसलों को नुकसान करते हैं। ठीक है, फसलों को खराब करते हैं। इसके अलावा जो सड़क दुर्घटनाएं, उसमें भी इन्हीं पशुओं का बहुत ज्यादा योगदान रहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है एक तरीके से। तो सड़क दुर्घटना एवं फसलों का नुकसान अन्ना प्रथा का एक दुष्परिणाम है, ये एक प्रकार की कुप्रथा है। तो इसके लिए सरकार क्या समाधान कर रही है, अगर इसका समाधान की बात की जाए तो गौशालाएं बना रही है। ठीक है, गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा चारागाह, ये इसके समाधान है। तो अन्ना प्रथा बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अन्ना प्रथा क्या है, अन्ना प्रथा क्या है, तो दुधारू पशुओं को छोड़ देना जब वो दूध देना बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फसलों का नुकसान होता है एवं यातायात सड़क पे जो भी दुर्घटनाएं होती हैं वो भी इसी का कारण है। तो इसका समाधान क्या निकाला है सरकार ने, भी गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है इनके लिए, और चारागाहों का निर्माण किया जा रहा है। और वर्तमान में गौशालाओं की स्थिति क्या है ये सभी को पता है, खैर वो एक अलग टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का पहले तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। इसका टाइम पीरियड क्या था, 2002 से 2007 तक। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य रूप से प्राथमिकता दी गई है वो कृषि को दी गई थी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। अच्छा, आपको एक डाटा और बताते हैं, उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसका कितने प्रतिशत किसी कार्यों में संलग्न है। तो लगभग 59.3% आबादी उत्तर प्रदेश की किसी कार्यों में ही नियोजित है, यानी लगभग मान लीजिए आप 60%।
60% आबादी उत्तर प्रदेश की कृषि कार्य में नियोजित है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा बता रहा हूँ, क्यों 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है अभी तक। ठीक है ना, तो सोचो एक 60% आबादी किसी प्रदेश की कृषि कार्यों में ही नियोजित हो, तो ये बहुत चिंताजनक डाटा है। इसके अलावा आपको ये भी पता है उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो अधिकतर सीमांत किसान या लघु किसान है, यानी 80% किसानों के पास 5 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो ये भी एक चिंताजनक डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। अभी बताया था आपको लगभग 60% के अकॉर्डिंग, 60% के आसपास जो कर्मचारी वो कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अभी जनगणना हुई नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 60% आबादी कृषि कार्यों में ही नियोजित है। क्वेश्चन नंबर 57। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतः तिलहनी फसल है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल राई और सरसों हो जाएगी। इसमें सरल सा सवाल है, कह रही है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि तिलहन फसलें कौन सी होती हैं, कौन शामिल होता है, तो जिनमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है उन्हें तिलहनी फसलें कहते हैं। इनमें प्रमुख रूप से तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 58 है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। ठीक है, तो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक दशहरी आम कहां पे सबसे ज्यादा होता है? मलिहाबाद में। ठीक है, मलिहाबाद में। इसलिए आपने सुना होगा मलिहाबादी आम, और मलिहाबाद कहां पर स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब लखनऊ की बात आई तो लखनऊ के बारे में और फैक्ट भी डिस्कस करते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट। जैसे कि लखनऊ में क्या क्या स्थित है, लखनऊ में किन किन हेडक्वार्टर स्थित हैं, कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, ये आपको याद करने हैं क्योंकि ये पूछा जाता है कहां पर स्थित है। निर्यात निगम लिमिटेड ये कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, ये कहां स्थित है? इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड, लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा भारत का प्रथम एआई शहर कौन सा है? भारत का पहला एआई शहर कौन सा बन रहा है? तो लखनऊ। ठीक है, लखनऊ का ओडीओपी क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं लखनऊ का ओडीओपी। तो लखनऊ का ओडीओपी क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा आपको एक सवाल का जवाब और देना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो ये 2 सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य और बीज गुणन कार्य। देखो ये सवाल है, इसे हम ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये सब पॉजिटिव पॉइंट दिख रहे हैं आपको, शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो, अब आप सोचो ये उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ के इसे सॉल्व कर लोगे? नहीं, इसे ऑप्शन की सहायता से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, तो ये सब क्या है? पॉजिटिव पॉइंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 है उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो धान और गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किया जाता है, इसी का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। और गेहूं उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, और धान उत्पादन उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे है। तो धान उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल। गेहूं है, गन्ना है, आलू है, दुग्ध है, तो ये कुछ प्रोडक्ट है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहता है। ठीक है, अब इसका कल आएगा पार्ट 4 कृषि एवं पशुपालन का, इसमें काफी क्वेश्चन पूछे गए इसी टॉपिक से। इसके अलावा आज से हमने एक नया इनिशिएटिव और शुरू किया है कि उत्तर प्रदेश की योजना भी डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको बताना ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। तो इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको कब अनुमोदित किया गया था? तो 10 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण परिवेश से निकलकर शहरों की ओर जाते हैं,
रोजगार के लिए, वहां की सुविधाओं के लिए। ठीक है, तो लेकिन वो जब वो जाते तो वहां पे उन्हें कोई किस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है, तो वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति या निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास व पंचायती राज अधिनियम में प्रावधानित कार्यों को कराना चाहते हैं और कार्य की लागत 60% धनराशि वहन करने के इच्छुक हैं, तो शेष 40% की जो धनराशि है वो व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। ये डाटा इंपोर्टेंट है, तो ये डाटा पूछा जाता है। तो 60% आपको स्वयं देना होगा और 40% की जो राशि है वो राज्य सरकार देगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया गया है। ये भी इंपोर्टेंट है। इस सोसाइटी के अंतर्गत गवर्निंग काउंसिल और सशक्त समिति बनाई गई है। गवर्निंग काउंसिल में मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष रहेंगे और पंचायती राज मंत्री इसके उपाध्यक्ष रहेंगे। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसका सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि इस गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष कौन होगा, तो मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में मातृभूमि सोसाइटी का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कराया जाएगा। सोसाइटी को 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग किसी योजना के हेतु राज्यांश के बजट की उपलब्धता न होने पर किया जाएगा। तो ये है ये योजना। इसमें मैं एक चीज और सोच रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि एक तो हम उत्तर प्रदेश की योजना डिस्कस करेंगे और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये इनिशिएटिव क्या आपको ठीक लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजना रहेगी और एक भारत सरकार की। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।